Good morning, students. Today we will start the next exercise 11.2. In this exercise, you have to find out the areas, okay, of the given figures, rectangle, square, or triangle. Okay. So before starting this exercise, I want to tell you some formulas. Area of rectangle is L into B. Okay. L into B means length multiply by breadth. एंड जो भी यूनिट गिवन होगी लाइक सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर. ठीक है, आप मल्टीप्लाई करते हो तो सेंटीमीटर 2 टाइम्स होता है. या तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो या तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हो. बोथ आर राइट. ओके, नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड एंड द यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और अ स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, these are the two formulas, one for the rectangle, area of rectangle, and other one is area of square. Okay, if you have to find the area of triangle, ठीक है, अगर आपको किसी भी एक शेप में ट्रायंगल गिवन होगा, फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर एक शेप है, इसमें आपको ट्रायंगल गिवन है, तो आप इस ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे. ठीक है, तो आप क्या करोगे, हाफ, क्योंकि आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, हाफ मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल इससे लगाए क्योंकि आप जब आप इसको हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो ये रेक्टेंगल की शेप में फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जब आपने किया तो यहाँ पे इसकी ब्रेथ कितनी थी, 1 2 3 बॉक्सेस मतलब 3. ठीक है, जो भी यूनिट्स थी सेंटीमीटर, और यहाँ लेंथ 1 2 3 4 5 6 60. ठीक है, तो 6 इंटू 3 इज 18. सेम है, यहाँ पे भी 18 आती, तो दोनों को ऐड करके आपका आंसर आता है 36. तो कंप्लीट एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना बन गया, 36. ओके, तो अब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे. 1 इंटू 36 इज 36 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो फाइनल आंसर इज 18. तो आपका जो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना निकल के आ गया, 18. ओके, so let's start our exercise 11.2. Question number 1. Find the area of rectangle whose dimensions are as follows. Area of rectangle निकालना है, dimensions given है. तो let's do question number 1. Question number 1. Okay, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे area of rectangle का. Okay, A represent area and this is the rectangle. L multiply by breadth. Okay, let's take one example. B part. Length is 21 centimeter multiply breadth is 9 centimeter. Okay, now multiply both the numbers, you will get the answer 189, and unit is centimeter and the power is square. Or you can write like this also, 189 square centimeter. ओके, इन पैरामीटर आप प्लस करते थे इसलिए सीधा एक बार सेंटीमीटर या मीटर जो भी होता था, पर एरिया में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर्स भी आपकी, मतलब जो यूनिट्स होती है वो मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स आपकी लग जाती है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर विद द फॉलोइंग साइड्स गिवन है, एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है. ठीक है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल्स टू साइड इंटू साइड. ये एरिया ऑफ द स्क्वायर है, साइड इंटू साइड. साइड आपको 10 मीटर दी हुई है तो दूसरी साइड भी 10 मीटर होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 मीटर स्क्वायर, और यू कैन राइट 100 स्क्वायर मीटर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 49 स्क्वायर सेंटीमीटर. हाउ लॉन्ग इज ईच साइड. आपको साइड निकालनी है और एरिया ऑफ द स्क्वायर गिवन है. तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. सॉल्यूशन 3. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड. ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको साइड निकालना है. ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है, सेम नंबर होना चाहिए, ध्यान रखना. ऐसे कौन से सेम नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 49 आता है. ठीक है, तो आप क्या करते हो, 7 इंटू 7. जब आप 7 इंटू 7 करते हो तो आपका आंसर आता है 49. दैट्स मीन्स आपकी साइड कितनी हो गई, 7 centimeter. Okay, simple. Now question number 4. Neeta measures a door and found it was 2 meter wide and 5 meter tall. Find the area of the door. Area निकालना है डोर का. 2 meter wide means breadth है, 2 meter
सॉरी 5 मीटर टॉल मीन्स लेंथ है, ब्रेथ दी हुई है और लेंथ दी हुई है, तो लेंथ और ब्रेथ तो आपके रेक्टेंगल में ही होती है, तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दोगे L इंटू बी और सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे, मीन्स 2 इंटू 5 इज 10 एंड यूनिट इज मीटर स्क्वायर. सिंपल. क्वेश्चन नंबर 5. Anisha's bedroom is 9 meter long and 5 meter wide. Long means length, wide means breadth. Okay. How much carpet will Anisha needs to cover the floor of her bedroom? उसको कितना कारपेट, क्या मेजरमेंट चाहिए कारपेट की जिससे कि उसका जो फ्लोर है वो कवर हो जाएगा बेडरूम का. ठीक है, तो इनसाइड वाली चीज़ें निकालनी है आपको. इनसाइड के लिए आप हमेशा एरिया यूज़ करते हो, तो क्या होगा 9 मीटर, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखेंगे, देन 9 मीटर इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 5 मीटर, दैट्स मीन्स 45 मीटर स्क्वायर. सिंपल. क्वेश्चन नंबर 6. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फेंस इज 500 स्क्वायर फीट. इफ द ब्रेथ ऑफ द फेंस इज 20 फीट, फाइंड इट्स लेंथ. देखो ब्रेथ गिवन है, ठीक है, एरिया गिवन है रेक्टेंगल का, आपको तो सिर्फ लेंथ निकालनी है. ओके, तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. सॉल्यूशन 6. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा L इंटू बी. एरिया कितना गिवन है 500 स्क्वायर फिट. ठीक है, लेंथ आपको निकालनी है इसलिए हमने L मान लिया, और ब्रेथ कितनी है 20 फिट. ओके, चलो अब ये मल्टीप्लाई 20 है तो इक्वल्स टू के इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, दैट्स मीन्स 500 डिवाइडेड बाय 20. स्क्वायर फिट मतलब 2 टाइम्स फिट होगा ये, है ना, 2 बार फिट्स को मल्टीप्लाई किया तभी तो स्क्वायर फिट आया, और यहाँ 20 के साथ 1 फिट था, और आपको L निकालना है. देखो 1 फिट से 1 फिट कट गया, 0 से 0 क्रॉस हो गया, 2 की टेबल में 50 कब आता है एट 25. ओके, तो आपकी लेंथ कितनी आई 25, और यहाँ पे 1 फिट बचा था, 25 फिट इक्वल्स टू लेंथ. ओके, now question number 8. Okay, question number 8 is find the area of the figure in if the area of each square is 1 square centimeter. ये जो आपका ये एक स्क्वायर है ना, इन सब की साइड 1 1 1 है. ठीक है, तो देखो आपको है ना यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला पोर्शन एक ये वाला पोर्शन. आपने 2 ट्रायंगल्स को हाफ, एक इस पूरे बॉक्स को आपने हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. ठीक है, अब आप देखो ये बन क्या रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 बॉक्सेस है, मतलब 8 साइड है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे कितने हैं 7 साइडेड है. ओके, तो आप क्या करोगे इसके लिए हाफ करोगे, जो हमने यहाँ पे ट्राई किया था, हाफ इंटू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है, एक 8 सेंटीमीटर साइड और एक 7 सेंटीमीटर साइड है. ठीक है, तो क्या करोगे हाफ इंटू जो एरिया ऑफ आपका रेक्टेंगल आएगा. ठीक है, दैट्स मीन्स हाफ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया आपका 8 मल्टीप्लाई बाय 7. ओके, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 इज आपका 56 होता है. ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो यूनिट है वो है स्क्वायर सेंटीमीटर चल रही है. ठीक है, अब आप 1 इंटू 56 होता है 56 एंड डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, जब आप 56 और 2 को डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर 28 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपके जो ये ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया कितना आया 28 स्क्वायर सेंटीमीटर. सेम एज इट इज़ आप यहाँ करोगे, आप इस पूरे रेक्टेंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो. एक पार्ट आपका ये है, ठीक है, एक रेक्टेंगल ये है और दूसरा रेक्टेंगल ये है. इस रेक्टेंगल की डायमेंशन कितनी है 1 2 3 4, ये 4 है, 1 2 3 4 5, ये 5 है. तो इसमें क्या होगा 4 इंटू 5, इस रेक्टेंगल की डायमेंशन कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसकी देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, 1 2 3 4 5, ये 5 है. तो 5 इंटू 6 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब दोनों के एरियाज़ को ऐड करेंगे और जो ट्रायंगल्स का हम हाफ लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, हाफ इंटू एरिया, एक आया था 30 और दूसरा आया था 20, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर. हाफ मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करोगे तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपका. ठीक है, अब इनको डिवाइड करो, 1 इंटू 50 50 होता है
अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करो तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आता है एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज the length of the rectangular garden is 3 times of its breadth. If the breadth is 10 meter, find the area of its field. देखो जो लेंथ है वो 3 टाइम्स है, टाइम्स मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किसके, ब्रेथ के. ठीक है. और ब्रेथ आपको कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है. ठीक है, 10 मीटर दे रखी है. तो देखो लेंथ कितनी निकल के आ गई आपकी, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, इट्स मीन्स 30 मीटर आ गई. अब आपको एरिया निकालना है तो मीन्स L इंटू बी, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ गिवन है. लेंथ कितनी हो गई 10 मीटर, सॉरी 30 मीटर, और ब्रेथ हो गई 10 मीटर. तो आंसर कितना आ गया 300 मीटर स्क्वायर. ओके. 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई जो भी आपका गिवन होता है ब्रेथ. ठीक है. ना क्वेश्चन नंबर 10. अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ 12 meter and the breadth is 10 meter. Length और breadth given है, that means rectangle plot है ही, is sold at the rate of 1500 per square meter. Find the cost of the plot. पहले हम इस rectangular plot का एरिया निकालेंगे. That means 12 meter multiply by 10 meter equals to 120 meter square, means 120 meter square. अब इसने कहा जब 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपीस में सोल्ड आउट हुआ है, 1500 में. बट हमारा कॉस्ट हमें किसके निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 120 मीटर स्क्वायर की. तो हम क्या करेंगे, 1500 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 मीटर स्क्वायर से. ठीक है. तो जो भी आपका आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर रुपीस में आ जाएगा. ठीक है. ओके क्लास, दैट्स इट्स फॉर टुडे. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना. ओके, दैट्स इट्स फॉर टुडे. थैंक यू.